और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध है कि जो लोग अपनी भाषा के माध्यम से सूबे को आगे की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर में अविलंब कार्रवाई करिए। बांका मामले को लेकर एक बार फिर से जीतनराम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले ही जब पुलिस की तरफ से यह रिपोर्ट जारी किया गया, बता दिया गया कि वहां जो बम विस्फोट हुआ है वह देसी बम है। उसके बाद अब जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है। पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुन लें। देखिए, बांका मदरसे मामले की रिपोर्ट तो सामने आ गई है। अब स्पष्ट हो चुका है कि बांका मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग मदरसों को सियासी एंगल से देख रहे थे, वो बिहार और देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। ये सांप्रदायिकता की सियासत मत करिए। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सांप्रदायिक एकता के साथ रही है। यहां किसी तरीके का सांप्रदायिक दंगा मत कराइए। यहां की जनता सब कुछ समझती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध है कि जो लोग अपनी भाषा के माध्यम से सूबे को आगे की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर में अविलंब कार्रवाई करिए। यही लोग सही मायने में आतंकी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं और समाज में अपनी भाषा के माध्यम से तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो लोग इसमें राजनीति कर रहे थे वो संभल जाए, अगले चुनाव में जनता सबक सिखा देगी, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात नहीं करे। तो दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बार बार मदरसा पर सवाल उठाए जा रहे थे और इसका आतंकी कनेक्शन बता रहे थे, लेकिन अब पुलिस का जो रिपोर्ट सामने आया है वह इस बात का सबूत है कि उसका कोई भी आतंकी जो कनेक्शन है वो नहीं था। और इसको लेकर अब सीधे तौर पर बीजेपी के विधायक पर जोरदार प्रहार किया है। आपको पता है कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सीधे तौर पे कहा था इस विस्फोट के बाद कि बिहार में मदरसा और मस्जिद को बंद करा दिया जाए क्योंकि यहां पर आतंकवादी बनाए जाते हैं। उसके बाद से बिहार में सियासत तेज थी। जीतनराम मांझी की तरफ से भी जोरदार प्रहार किया गया था। बताया गया था कि जब दलित पढ़ते हैं तो उसे माओवादी बताया जाता है, जब मुसलमान पढ़ते हैं तो उसे आतंकी बताया जाता है। और अब एक बार फिर से जब रिपोर्ट सामने आया है, बम की पहचान की गई है, बताया गया कि वह देसी बम था जो विस्फोट हुआ है। उसके बाद जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से यह बयान आ गया है कि जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार को भी कहा गया है कि जल्द से जल्द ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाए। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।